मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है आपकी। जो वैकेंसी लिंक इंक्रीज हुई थी उसका लिंक आपको 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी पैदा होंगे उसी दिन आपका पैदा होगा कुछ नई वैकेंसी। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो जैसा मैंने बोला था कि इसमें नए बच्चों को भी मौका मिलेगा, जो छूट गए थे या जो इस बात से डर रहे थे कि कम वैकेंसी हमारा होगा कि नहीं होगा, तो उन लोगों जो नहीं भरे थे उनको भी यहाँ पे मौका मिला है। तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक और वीडियो हो सकता है बन जाए, चूँकि और भी चीज़ें इसमें थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन आ गई है, तो उस पे भी हम सुबह में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जानिएगा कि कैसे आपको भरना है, क्या कौन-कौन से नए लोग हैं और क्या-क्या प्रोविज़न है। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि जो किरण पब्लिकेशन की कुछ बुक जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैथमेटिक्स के शॉर्ट पेपर आप ले लीजिएगा 10,000 प्लस जो है, और ये रीजनिंग का 8700 प्लस जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का वो ले लीजिएगा। और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसमें कि थ्योरी और एमसीक्यू है वो ले लीजिएगा अगर आप सिग्नल की 1 की तैयारी कर रहे हैं। और प्रैक्टिस बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। और अगर ग्रेड 3 के लिए है तो आप प्रैक्टिस वर्क बुक जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ले लीजिएगा किरण पब्लिकेशन की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जल्दी जाके इसको परचेज कीजिए और अपनी टेक्नीशियन की तैयारी को बूस्ट कीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि ये कुछ जो नोटिस आए हैं जिसमें कि नए बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। देखिएगा, अगर एक नोटिस आया जिसमें कि डिटेल नोटिस है, जो कि आपके यहाँ पे देखिएगा कि कब से कोरिजेंडम नंबर यहाँ पे कोरिजेंडम एंड एडेंडम नंबर जो है वो यहाँ पे 2 है। और इसमें ये बताया गया है कि जो फलाना चीज़ हुआ उसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए, एनेक्सर 1 में 1A2 में फिर B2 में कुछ चेंजेज हुए, वो सब इसमें दे रखा है। लेकिन मुख्य पॉइंट का जो बात है वो आपका यहाँ पे है कि जो आपका एलिजिबल कैंडिडेट है वो 15 दिन तक ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ये जो अपना फॉर्म डालेंगे वो आपके 2 अक्टूबर से डालेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 अक्टूबर 2024 से आपके 16/10/2024 तक ये वाला विंडो ओपन रहेगा। अब इसमें और भी कुछ जो चीज़ें हैं कि कौन-कौन से वैकेंसी बढ़े हैं वो सब चीज़ें इसमें दे रखा है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, चूँकि अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि जो नए बच्चे हैं उनको जो मौका मिलता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये सेकंड नोटिस है जो कि आपके इसी के रिगार्डिंग निकला हुआ है। इसमें देखिएगा जो दे रखा है कि 15 दिन तक आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, नॉर्मल जो विंडो ओपन होगा। अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज़ें है कि कौन-कौन से बंदे को न्यू कंसीडर कर लिया जाएगा। देखिए ओल्ड बंदे यहाँ पे देखिए हैं कि कौन-कौन से हैं ओल्ड बंदे। यहाँ पे ये जो नॉर्मल विंडो जो है वो एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट यानी कि ग्रेड 3 के लिए जो पेड कैंडिडेट है, यानी कि पहले से जो है पुराने कैंडिडेट, उसको कह रहा है कि द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड टू एनी वन और मोर category number 2 to 18 CEN02 2020 and paid requisite fee successfully are treated as existing paid applicant। यानी कि ये पहले से फी पेमेंट कर दिए हैं, अब इनको सिर्फ और सिर्फ अपना चॉइस भरना है। जो नए कैटेगरी ऐड हुए हैं उसका चॉइस भरना है। दे कैन एवेल विंडो पीरियड जो है वो आपके 2/10/2024 से आपके 16/10/2024 तक उनको जो है वो विदाउट एनी फ़ी पेमेंट करना है और उनको मिल जाएगा मौका जो नए जुड़े हैं उसमें, जो नए कैटेगरी जुड़े हैं उसमें भरने के लिए। दे मस्ट यूज एग्जिस्टिंग यूजर क्रेडेंशियल टू अवेल दिस फैसिलिटी, यानी कि पहले का जो उनका यूजर आईडी वगैरह है वही सब यूज करना है। फिर दिस कैंडिडेट कैन अप्लाई मॉडिफाई कैटेगरी नंबर 2 to 18, यानी कि 2 to 18 तक इनको मॉडिफाई और अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो विल हैव एक्सेस फॉर न्यू कैटेगरी जो 19 से 40 है, उसमें आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जो नए जुड़े हैं उसमें एक्सेस कर सकते हैं। 2 से 18 में आप मॉडिफाई कर सकते हैं और जो 19 से 40 जो ऐड हुआ है उसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि उसको चॉइस में ले सकते हैं। दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन री अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, यानी कि दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी उनके क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग वो भर सकते हैं। री अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर
चेंज ऑफ आरआरबी एंड पोस्ट प्रेफरेंस फॉर ऑल टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरी जो है वो 2 से 40 तक सभी के लिए वो एक्सेस कर सकते हैं। दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन, उनको नया एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है। अब देखिए नए जो लोग हैं उन वो कौन कौन से कहलाएंगे, कौन से लोग नए कहलाएंगे। द फॉलोइंग कंसीडर एज ए न्यू कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग 2 से 40, यानी कि कैटेगरी नंबर 2 से 40 तक जितने भी पोस्ट है सभी के लिए न्यू यूजर है या न्यू कैंडिडेट है वो अप्लीकेबल है। मैं बात कर रहा था ना कि आपको जितने भी पहले का जो वैकेंसी था उसमें भी एलिजिबल होंगे और जो बाद में आया है उसमें भी, यानी कि अब पहले जो वैकेंसी 2 से 18 था उसके लिए तो एलिजिबल हो ही गए और उसके बाद 19 से 40 जो नए वैकेंसी आए हैं उसके लिए भी नए कैंडिडेट को मौका मिला, यानी कि पुराने वाले वैकेंसी के लिए भी मौका मिला है और नए वाले में तो ऑब्वियस है उनको मौका मिलेगा ही, जैसा कि मैंने अक्सर बताया था। लेकिन उस समय आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज किए थे कि तुम हमारे फेवर में नहीं बात करते। भाई फेवर में क्यों मैं बात करूंगा, जो चीज़ें हैं वही बताऊंगा ना, फेवर में बात करने से क्या बाद में चीज़ें चेंज हो जाएगी क्या, तो ऐसा नहीं है। मैंने बताया था कि सबको मौका मिलेगा और ऐसा ही हुआ। देखिएगा, कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन आर नॉट पेड द एप्लीकेशन फी फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी कि जो भी बच्चे पहले अप्लाई किए थे लेकिन पैसा नहीं जमा किए, इस वजह से उनका रिजेक्ट हो गया, तो वो लोग भी नए कंसीडर कर दिए जाएंगे, उनको दोबारा मौका मिलेगा। कैंडिडेट हु हैव पेड एप्लीकेशन फॉर कैटेगरी नंबर 1, यानी कि कैटेगरी नंबर 1 जो है वो कि आपके ग्रेड 1 के लिए था, तो वो भी अप्लीकेबल है, चूँकि वो ग्रेड 3 के लिए नहीं अप्लाई किए थे तो वो भी कर सकते हैं। बट दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर ग्रेड 3, यानी कि सिर्फ ग्रेड 1 के लिए अप्लाई की थी पिछली बार, तो वो अगर चाहते हैं ग्रेड 3 के लिए भी अप्लाई करने के लिए तो वो भी अप्लीकेबल है, यानी कि उनको भी मौका मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर CEN अदर देन CN, यहाँ पे अदर देन CN 02 इशूड इन द ईयर 2024, यानी कि दूसरे, जैसे आप ALP के अलावा ALP में आपने अप्लाई कर दिया है या आप टेक्नीशियन में अप्लाई कर दिया है तो वो भी बंदे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि नए तरीके से आपको पैसा लगेगा जो भी लगता है, तो यही कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरे वैकेंसी में भी अप्लाई किए हैं तो वो भी आप नए कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखाइएगा लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिटेड अप्लाइड एनी CEN इशूड इन द ईयर 2024, यानी कि 2024 में कोई भी वैकेंसी के लिए आपने अपना अप्लाई नहीं किया है तो वो भी यहाँ पे नए कंसीडर किए जाएंगे। न्यू कैंडिडेट कैन अप्लाई, जो कैटेगरी नंबर 2 से 40 तक के जितने भी फॉर्म है वैकेंसी है सभी के लिए एलिजिबल है और सभी के लिए अप्लाई करेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ CEN 02 2024 नोटिफाइड, यानी कि कैटेगरी 1 में क्या है आपके सिग्नल 1 के वैकेंसी, ग्रेड 1 के वैकेंसी है, फिर 2 से 40 तक ग्रेड 3 के लिए है। ठीक है, ऑल न्यू एप्लीकेंट्स हु हैव लॉग इन क्रेडेंशियल एट rrbapply.gov.in कैन यूज सेम क्रेडेंशियल फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑल्सो, यानी कि जो पहले आपने यूजर ID पासवर्ड बना रखा है उसी को यूज करके आपको ये एप्लीकेशन भरना है। डिटेल में कल सुबह हम चर्चा करेंगे इसमें और क्या और कौन कौन से प्रोविजन डाले गए हैं। आप विश्वास रखिए यहाँ पे सटीक और एक्यूरेट बताया जाएगा। थोड़ा सा बुरा लगेगा क्योंकि किसी को लगता है कि हमारे फेवर में बात नहीं करते, किसी को लगता है हमारे फेवर में बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं किसी के बारे में क्यों फेवर में बात करूंगा, जो सही है वही बताऊंगा ना। अगर बाद में गलत होगा तो कहेंगे कि आप ही गलत बताए थे, तो थोड़ी देर की खुशी से बेटर है कि आप थोड़ी देर के लिए गम रखिए लेकिन वो परमानेंट सही होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।